जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस पावर शेयर के बारे में कि यहाँ पर कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ हम आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, रिलायंस पावर का पूरी चार्ट एनालाइज। और यहाँ पे बताने वाले हैं कि कहाँ पे एक अच्छा टारगेट हम लोगों का बन सकता है और एंट्री, अगर आप लोगों का एंट्री है रिलायंस पावर में, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना हम लोग सपोर्ट की बहुत ही इम्पैक्ट वाली बात बताए हैं, जहाँ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि कहाँ पे एक अच्छा से प्राइस आकर के रिवर्सल लेता है, उसके बारे में बात किए हैं। फुल बात करेंगे आगे वीडियोस में। तो उससे पहले आप लोगों उसका कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट का आज देखेंगे तो आज मार्केट हम लोगों को 1.5% के आसपास अब देखने को मिला, यानी कि 40 पैसे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारी पूरी वीडियो बनाने का मेहनत का फल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर वन डे की बात कर लें तो हम लोगों का 1.5% अप है, और डे रेंज की बात करें तो 26 रुपये 10 पैसे से लेकर के 27 रुपये 40 पैसे के आसपास ये हम लोगों को आज ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं 15.81 मिलियन है, ठीक है ना। और मार्केट कैप इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग थोड़ा 1 वीक का देख लेते हैं, यानी कि 5 डेज़ का, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम देख लीजिए आप। इस तरीके से अगर आप मैक्सिमम में देखने के बाद देखेंगे तो यहाँ से 2020 के बाद आप अगर 5 ईयर का देखेंगे तो हम लोग को अब देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है 2020 से। अब दोस्तों आपका टाइम नहीं गुजारते हुए इसका रिलायंस पावर जो है, यानी कि निफ्टी एनर्जी, दोस्तों रिलायंस पावर निफ्टी एनर्जी में आता है। तो इस वजह से निफ्टी एनर्जी यानी कि सेक्टर भी हम लोगों को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, हम हर वीडियो अगर बनाते हैं तो हर वीडियो में ना कोई भी शेयर अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसका सेक्टर हम लोग कंपलसरी देखते हैं, बिना देखे हम लोग वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस वजह से निफ्टी एनर्जी हम लोगों को आज पॉजिटिव में देखने को मिला। तो जी आर पावर भी हम लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिला है। 1 वीक में अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है, 1 मंथ में देखेंगे तो ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी वाली बात है। मतलब है कि सेक्टर अभी चल रही है, निफ्टी एनर्जी सेक्टर अभी चल रही है, तो रिलायंस पावर भी अभी चलेगी। अब दोस्तों आप लोगों को लेते आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर आप लोगों को चार्ट समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं और रिलायंस पावर का शेयर खोलेंगे। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है, इस वजह से हम लोग जो है अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हैं। हम लोग 1 डे की भी टाइम फ्रेम पर जाएंगे, उससे लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे कि कहाँ पर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है। अगर हम लोग सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, आप माउस पर फोकस मारिएगा और आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे टच हुआ, सपोर्ट लिया, आप माउस पर फोकस मारिएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर हम लोग थर्ड टाइम पर देखेंगे तो थर्ड टाइम जो है इस लाइन को बिल्कुल फॉलो किया है, और यहीं से प्राइस हम लोगों को अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 1 डे की टाइम फ्रेम पर जाएँ तो आप लोगों को दिखाना चाहें तो 1 डे, यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा कि प्राइस किस तरीके से फॉलो हो रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वाले पर वहाँ रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगेन, अब रेजिस्टेंस तक। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे टारगेट, अगर देखेंगे तो टारगेट अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए तो 5-10% इतना काफ़ी होता है। 1 मंथ 1 वीक जितने भी लेने के लिए आपको, यानी कि एक बार एंट्री लेने के बाद 5% 10% लेकर के निकल जाए। अगर हम लोग जिसकी इन्वेस्ट रखे हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो सिंपल सी वाली बात है कि यहाँ से जो प्राइस है, 1 मिनट हम आपको थोड़ा चार्ट लेकर के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। इस लाइन पर फोकस मारिएगा। प्राइस ऊपर से यहाँ तक गई, फिर ठीक वहाँ से यहाँ नीचे आई, और नीचे आने के बाद जब प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि इस वाले सपोर्ट, इस वाले रेजिस्टेंस को टच करती है, फिर अगेन इस सपोर्ट पर आती है, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं चार्ट एनालाइज के मुताबिक कि ये प्राइस अभी यहाँ तक जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी जो रोकने के लिए कोई रेसिस्टेंस इसको है ही नहीं, फुल्ली गार्बेज है। और एक जगह प्राइस रोकने के लिए है तो वो सप्लाई जोन है, जो कि हम लोगों को काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। ये वाली एक ड्रॉप बेस और ड्रॉप,
जो कि हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, यहाँ पे हम लोगों को सप्लाई जोन है लगभग 30, 35, 31 रुपये के आसपास। अभी प्राइस है 26 रुपये। यहाँ पे लगभग 10-12% हो जाती है। अगर जो लोग निकलना चाहेंगे, जो लोग स्वीट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका टारगेट गारंटी है कि 30 रुपये की ही, 29 और 30 रुपये के बीच में ही उनका टारगेट रहा होगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रहा होगा। अब ये 1 डे की टाइम फ्रेम की बात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं EMA20 का क्या रोल है इस शेयर में। सभी शेयर में इसका रोल रहता है। अगर आप लोग देखेंगे तो जब प्राइस ऊपर से नीचे यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेम काम करती है EMA20, यानी कि चुंबक की तरफ अपनी ओर खींचती है EMA20। अगर आप देखेंगे तो EMA20 पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट बोल रहे हैं, प्राइस जब नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा था तो EMA20 ने प्राइस को यहाँ पे रोका, फिर अगेन प्राइस को ऊपर भेजा। फिर प्राइस जब नीचे रही थी तो नीचे से ऊपर जाने के लिए दे नहीं रहा था। 1 2 3 4 दिन रेंज में, इसी रेंज में घुमा, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, फिर नीचे आने नहीं दिया, फिर प्राइस को नीचे आने के लिए यहाँ पे फिर से प्राइस को काफ़ी बार रोका। इसी तरीके से अगर हम लोग अभी देखें और अभी देखने के बाद कोशिश करें तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए दे नहीं रहा था। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहें, ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद ये भी ग्रीन कैंडल बना था, प्राइस EMA20 के ऊपर गया, बस यहाँ पे प्राइस रोक लिया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद आज जो है EMA20 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कल जो होगा इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, हम लोगों के लिए परफेक्ट एंट्री है। जो लोग एंट्री नहीं लिए हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एंट्री रहने वाली है, क्योंकि जाहिर सी वाली बात है कि इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे EMA20 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ जाने के बाद हम लोगों का टारगेट जो रहेगा ये 29, यानी कि 29.5 रुपये से 30 रुपये के बीच में आप जहाँ पर रखना चाहें टारगेट, उस तरीके से आप टारगेट को रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज़ हो चुकी है लगभग 6.5 मिनट के आसपास। तो हम लोग और कुछ है नहीं इसलिए बताने के लिए, हम लोग MACD पर फॉलो करते नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर वर्क करते हैं और इससे हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियोस में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।